हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी बाय आरजी पर। प्यारे दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन है बीजिंग ओलंपिक से रिलेटेड। हाल ही में जो शीतकालीन ओलंपिक का समापन हुआ है और ये कहाँ पे हुआ है, बीजिंग में हुआ है। तो इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो गाइज पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा साथियों। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और पूरा टॉपिक को मैंने इन क्वेश्चंस में कवर किया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, आज के टॉपिक के क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। पहले तो हम देख लेते हैं जो ये शीतकालीन ओलंपिक 2022 है, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। साथ ही जो शीतकालीन ओलंपिक 2022 है उन खेलों की प्रथम प्रमुख प्रतियोगिता है जो बर्फ़ पर खेले जाते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है। साथ ही जो विंटर जो ओलंपिक होते हैं, शीतकालीन ओलंपिक होते हैं, ये बर्फ़ पर खेले जाते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। इसमें कौन कौन से खेल आते हैं? आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, स्कीइंग, फिगर स्केटिंग और कुछ लोकप्रिय खेल जो शीतकालीन खेलों में खेले जाते हैं। तो ये क्वेश्चन ये अपने को ध्यान रखना है कि ये विंटर में ही क्यों खेले जाते हैं, क्योंकि ये बर्फ़ पर खेले जाते हैं ये गेम्स। तो इस वजह से ये विंटर में खेले जाते हैं और इसका नाम है शीतकालीन ओलंपिक 2022। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। चलते हैं क्वेश्चंस देखते हैं। आज के क्वेश्चन से हमारा पहला, शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर क्या होगा? बीजिंग। बीजिंग में ये शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन किया गया है और ये कहाँ पे स्थित है? ये चीन में स्थित है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। साथ ही जो चीन का ये बीजिंग है एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक दोनों का आयोजन हुआ है। साथ ही यहाँ पे ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों का आयोजन हो चुका है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। देखिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का कब आयोजन हुआ? 2008 में हुआ है और शीतकालीन का कब आयोजन हुआ? 2022 में हुआ है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये और ये बहुत ही हेल्पफुल होगा अपने एग्जाम्स के लिए। सभी एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर्स का बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का कौन सा संस्करण खेला गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 24वां। साथियों, जो ये अभी खेला गया है बीजिंग ओलंपिक, तो ये कौन से नंबर का है? ये 24वें नंबर का है। ये अपने को ध्यान रखना है। और पहला शीतकालीन ओलंपिक कौन से वर्ष में खेला गया था? ये 1924 में खेला गया था। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। और कहाँ पे खेला गया था? फ्रांस के सेमोनिक्स में आयोजित किया गया था। ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो ये अपने को ध्यान रखना है। 4 फरवरी से 20 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभंकर मस्कोट क्या था? तो ये अपने को ध्यान रखना है, बिंग डुएन डुएन। ये देखिए, मैं इमेज भी लेकर आया हूँ बिंग डुएन डुएन की। तो ये अपने को ध्यान रखना है। साथ ही जो बिंग डुएन डुएन है एक मोटा विशाल पांडा है जो बर्फ का सूट पहने हुए है। तो ये इसका एक लोगो है, एक मस्कट है, शुभंकर है। ये अपने को ध्यान रखना है। और साथियों, जो चीनी लालटेन है सुएन रॉन, इसको शीतकालीन पैरा ओलंपिक के लिए शुभंकर घोषित किया गया है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कितने प्रकार के खेल खेले गए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 15 तरह के खेल खेले गए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आदर्श वाक्य क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। तो ये अपने को ध्यान रखना है, टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर, ये इसका आदर्श वाक्य था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर क्या होगा? नॉर्वे। जो नॉर्वे देश से साथियों, इसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। और साथ ही जो नॉर्वे है लगातार दूसरे शीतकालीन ओलंपिक के लिए पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। पहले भी ये शीर्ष पर रहा था और इस बार भी ये शीर्ष पर रहा है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। इसने कितने पदक जीते?
37 पदक जीते हैं और इसमें से 16 स्वर्ण पदक है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और यह एक शीतकालीन ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का नया रिकॉर्ड बन चुका है, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। साथ ही ये मैं लेकर आया हूँ किस कौन कौन से देश ने कौन कौन से पदक जीते हैं, तो ये भी ध्यान रख लेते हैं अपन। देखते हैं, नॉर्वे ने जीता है 37 पदक टोटल, अभी मैंने बताया आपको 16 स्वर्ण है, 8 सिल्वर है, 13 ब्रॉन्ज है। और दूसरे नंबर पर रहा है जर्मनी। जर्मनी कितने मेडल जीते? 27 मेडल जीते हैं, 12 तो गोल्ड मेडल है, 10 सिल्वर मेडल है, 5 ब्रॉन्ज मेडल है, ये अपने को ध्यान रखना है। और थर्ड नंबर पर कौन रहा है? चाइना। तो चाइना ने 15 टोटल मेडल जीते हैं, जिसमें से 9 गोल्ड मेडल है, 4 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज मेडल है, तो अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो साथियों, भारत ने अभी शीतकालीन ओलंपिक में एक भी पदक नहीं जीता है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, शून्य। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किस देश ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते? अभी मैंने हाल ही में थोड़ी देर पहले आपको बताया, नॉर्वे ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं, ये इसका रिकॉर्ड भी बन चुका है और इसने 16 पदक जीते। इसके बाद दूसरे नंबर पर जर्मनी और तीसरे नंबर पर चाइना, इन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं। ये स्वर्ण पदक का है, ये अपने को ध्यान रखना है। टोटल पदक का भी मैं बता चुका हूँ और ये स्वर्ण पदक का है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट है, भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में क्वालिफाई किया है, राइट आंसर क्या होगा? आरिफ खान। आरिफ खान ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में क्वालिफाई किया है, अपने को ध्यान रखना है। साथ ही कौन से खेल से संबंधित है? अल्पाइन स्कीयर खेल से संबंधित है और ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले, ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का उद्घाटन किस स्टेडियम में हुआ? राइट आंसर क्या होगा? बर्थ नेस्ट स्टेडियम। जो बर्थ नेस्ट स्टेडियम है, यहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के ओपनिंग समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो भारत के ध्वजवाहक कौन थे? आरिफ खान। साथियों, इन्होंने क्वालिफाई भी किया और ये भारत के ध्वजवाहक है। कौन से खेल से संबंधित है? अल्काइन स्कीयर खेल से संबंधित है, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन है? तो समापन समारोह में कोई नहीं था, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कुल कितने देशों ने हिस्सा लिया था? राइट आंसर क्या होगा? 91। जो 91 देश है, इन्होंने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में हिस्सा लिया, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए भारत के शेफ मिशन कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? हरजिंदर सिंह। तो ये अपने को ध्यान रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 के बाद अगले विंटर ओलंपिक का आयोजन कब होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? 2026 में। साथियों, जो अगला नेक्स्ट ओलंपिक होगा, विंटर ओलंपिक, ये कहाँ पे खेला जाएगा? ये 2026 में खेला जाएगा और ये इटली के मिलान और कार्टिना डी एम्पेजो में आयोजित होगा, ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। अगला है, 2022 से पहले वाला शीत ओलंपिक 2018 में कहाँ खेला गया था? साथ ही जो अभी 2022 से पहले खेला गया था, ये कहाँ पे खेला गया, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्योंगचांग, दक्षिण कोरिया, जो साउथ कोरिया है, वहाँ पे ये आयोजित किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कब हुआ था? तो राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले 1924 में आयोजित हुआ था, ये भी अपने को ध्यान रखना है। सबसे पहला जो आयोजन हुआ था 1924 में हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, पहले शीतकालीन ओलंपिक 1924 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो अभी मैंने बताया 1924 में पहला शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन हुआ और कहाँ पे हुआ? शैमोनिक्स, फ्रांस में। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट है, भारत किस वर्ष पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में शामिल हुआ? तो भारत ने पहली बार एंट्री कब मारी थी? 1964 में भारत ने पहली बार ये शीतकालीन ओलंपिक खेला था, तो ये अपने को ध्यान रखना है। और कहाँ पे हुआ था ये आयोजित? ये हुआ था इंसब्रुक, ऑस्ट्रिया में, ये भी अपने को ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। साथियों, जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन से टॉपिक से रिलेटेड है और मतलब इस टॉपिक से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं गया है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। साथ ही इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। जो 1964 में ओलंपिक हुआ था, इसमें जाने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन थे? भारतीय थे ये जेरेमी बुजाकोवस्की, तो ये अपने को ध्यान रखना है।
साथ ही इन्होंने पुरुषों की डाउनहिल अल्पाइन स्कीइंग स्पर्धा में भाग लिया था, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और जो शैलजा कुमारी थे, इन्होंने अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराया था। वह शीतकालीन ओलंपिक खेलों में भारत के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली महिला बनी थी। कब बनी थी? 19 जनवरी 2022, ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है 6 बार शीतकालीन ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? शिवा केशवन। तो ये अपने को ध्यान रखना है, 6 बार इन्होंने विंटर ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया है, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। हर वर्ष ओलंपिक दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? 23 जून। 23 जून जो आता है उस दिन को हर वर्ष ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट है ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? 6 अप्रैल 1896 को, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पहले ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ? एथेंस, ग्रीस में, ये अपने को ध्यान रखना है। साथ ही जो पहला शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन हुआ था 1924 में चमोनिक्स में हुआ था। और पहला पैरा ओलंपिक का आयोजन 1960 में रोम, इटली में हुआ था। और सिर्फ एक बार 1900 में क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया गया, अपने को ध्यान रखना है। क्रिकेट को ओलंपिक में नहीं खेला जाता है, क्रिकेट गेम को सिर्फ एक बार ही शामिल किया गया था 1900 सन में, तो ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट है ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किनको जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? पियरे डी कोबार्टिन। तो पियरे डी कोबार्टिन जो थे, इन्होंने ये ओलंपिक खेलों को शुरुआत की थी, ये इनका महत्वपूर्ण इसमें हाथ था, इनका श्रेय इसको जाता है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। साथ ही जो पियर डे कोबार्टिन है, इन्होंने ओलंपिक खेलों के लोगों का निर्माण किया था, ये भी अपने को ध्यान रखना है। जो ओलंपिक का जो लोगो रहता है, इसका भी निर्माण इन्होंने ही किया था। और जो लोगो है इसका पहली बार इस्तेमाल कब हुआ था? एंटवर्प, बेल्जियम में 1920 में हुआ था, तो अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल में होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? 4 वर्ष के अंतराल में। जो 4 वर्ष का अंतराल होता है, अभी जैसे हुआ 2022 में, 2026 में होगा, तो ऐसे होता है साथियों। पहले 2018 में होता, तो 4 वर्ष के अंतराल में आयोजन होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। ओलंपिक लोगो में कितने छल्ले होते हैं? जो लोगो बना होता है ओलंपिक का ये, तो इसमें कितने छल्ले होते हैं? तो इसमें होते हैं 5 छल्ले होते हैं। वो कौन कौन से कलर के होते हैं? नीला, काला, लाल, पीला, हरा रंग के होते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और ये जो अलग अलग रंग के छल्ले होते हैं, ये अलग अलग महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व करते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। जो नीला है यूरोप को दर्शाता है, काला है अफ्रीका को दर्शाता है, लाल अमेरिका को, पीला एशिया को, हरा ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। ये प्रतिनिधित्व करता है इन देशों महाद्वीपों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी? जो 1920 था, तब भारत ने अपनी पहली टीम भेजी थी, और ये 7वां संस्मरण था, ये भी अपने को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। ओलंपिक खेलों को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? राइट आंसर क्या होगा? IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? थॉमस बॉक। जो थॉमस बॉक है, ये हाल ही में IOC के अध्यक्ष है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, करंट से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई IOC के अध्यक्ष कौन है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसके अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। साथियों ये क्वेश्चंस थे आज के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चंस टॉपिक से रिलेटेड लेकर आया था, कोई भी क्वेश्चन बाहर का नहीं था। और जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन थे सारे मैंने कवर करने की कोशिश की है। साथियों काफ़ी मेहनत के बाद ये वीडियो बनता है, काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आप फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही टेलीग्राम पे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, वहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चंस वगैरह मिलेंगे, डेली करंट अफेयर्स मिलेगा आपको, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा आप साथियों। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, मैं आपके लिए और आगे अच्छे क्वेश्चंस लाने की कोशिश करूँगा। साथियों चलते हैं, आज के लिए इतने ही थे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद दोस्तों।